बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। इस्लामिक वॉइस 2.5 में खुश आमदीद। जहां हम आपके लिए लाते हैं कुरान और सुन्नत पर मबनी हकायक, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनहरी वाक़यात और ईमान अफरोज बयानात। आज की वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उस दौर में जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से जवानी की तरफ बढ़ रहे थे। ये वाक़यात न सिर्फ ईमान को ताज़ा करते हैं बल्कि हमारे लिए अमली ज़िंदगी के उसूल भी वाज़े करते हैं। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिस्सा दुवम, बचपन और नौजवानी। मंजर 1, विलादत के बाद बचपन की झलकियां। रसूल अकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद मक्का की गलियों में खुशी की लहर दौड़ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हजरत आमिना ने आपको गोद में लिया तो एक अजीब नूर उनके चेहरे से झलक रहा था। लोग जूक दर जूक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने आते और हैरान रह जाते। कुछ कहते ये बच्चा आम नहीं, इसके चेहरे पर गैर मामूली जाज़िबियत है। कुछ कहते यकीनन ये बच्चा मुस्तकबिल में बड़ा मकाम पाएगा। ये वही चेहरा था जिसे देखकर दुश्मन भी मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाते थे। हजरत हलीमा सादिया के घर मक्का की रिवायत थी कि नौमौलूद बच्चों को सहराई औरतें दूध पिलाने के लिए अपने साथ ले जाती ताकि बच्चा खालिस हवा और कुदरती माहौल में परवरिश पाए। अल्लाह के हुक्म से ये सआदत हजरत हलीमा सादिया को मिली। जब वो आपको अपने साथ लेकर वापस गईं तो रास्ते में वो ऊंटनी और गधी जो पहले कमजोर थीं ताकतवर और तेज हो गईं। उनके घर में बरकत आ गई, दूध की नहरें जारी हो गईं। कबीले के लोग हैरान होकर कहने लगे, हलीमा तुम्हारे घर में ये कैसी बरकत आ गई है? ये सब आपकी वजह से था। 6 साल की उम्र में आपकी वालदा हजरत आमना का भी इंतकाल हो गया। यूं आप माँ और बाप दोनों की शफकत से महरूम हो गए। के जिम्मे आपके दादा अब्दुल मुतलिब आए। वो आपसे बेहद मोहब्बत करते थे और खाना काबा के पास अपनी मुस्नद पर बैठाते थे, हालांकि वहां और किसी को बैठने की इजाजत न थी। 2 साल बाद दादा भी वफात पा गए। अब आप अपने चचा अबू तालिब के जेरे कफालत आ गए। अबू तालिब गरीब थे लेकिन आपसे बेपनाह मोहब्बत करते और हमेशा अपने बेटों पर आपको तरजीह देते। बचपन से नौजवानी तक की अमानतदारी। छोटी उम्र से ही आपका किरदार सबसे अलग नजर आता था। कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी किसी का हक नहीं खाते थे, हमेशा सच्चाई और अमानतदारी के साथ रहते थे। मक्का के लोग आपको अस-सादिक, सच्चा और अल-अमीन, अमानतदार कहने लगे। ये लक़ब उस वक्त भी आपके साथ रहा जब लोग दीन के सख्त दुश्मन थे। तिजारती सफर और शोहरत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवानी में तिजारत शुरू की। आपके सौदे हमेशा मुनाफा में रहते और कभी धोखा न देते। लोग आप सल्लल्लाहु के अखलाक से इतने मुतासिर हुए कि दूर दूर तक आपकी शोहरत फैल गई। हजरत खदीजा सरूर, जो मक्का की एक मुअज़्ज़ज़ और मालदार खातून थीं, उन्होंने भी आपको अपने माल की तिजारत के लिए भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ कामयाबी से तिजारत की बल्कि रास्ते में भी आला अखलाक का मुजाहिरा किया। यही सफर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आइंदा जिंदगी के बड़े मरहले की तैयारी थी। खाना काबा की तामीर और फैसला। जब मक्का के कुरैश खाना काबा की तामीर कर रहे थे तो हजर अस्वद रखने पर झगड़ा हो गया। हर कबीला चाहता था कि ये शरफ इसे मिले। आखिरकार सब ने फैसला किया, जो शख्स सुबह सुबह सबसे पहले हरम में आएगा वो फैसला करेगा। अल्लाह की कुदरत से वो हस्ती खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। आपने एक चादर बिछाई, हजर अस्वद उस पर रखा और हर कबीले के सरदार को चादर के कोने पकड़ने को कहा। फिर आपने अपने हाथों से हजर अस्वद अपनी जगह रख दिया। यूं एक बड़े खून खराबे से मक्का बच गया और सब आपकी दानाई के कायल हो गए। नाजरीन, ये थे रसूलुल्लाह की बचपन से नौजवानी तक के सुनहरी वाक़यात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। यतीमी में सब्र, गुर्बत में शुक्र और जवानी में अमानत और सच्चाई। ये सब हमें ये सबक देते हैं कि ईमान, सब्र और इखलास के साथ जिंदगी गुजारें तो दुनिया और आखिरत दोनों सुमर जाते हैं। इंशाअल्लाह अगली किस्त में हम नबूवत के आगाज़ और इब्तिदाई वही के हैरत अंगेज वाक़यात का जिक्र करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो
तो इस्लामिक वॉइस 2.5 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले हिस्से की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन।